करते हैं कि जिस काम को कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम करते हैं। छोटा काम नहीं, इस काम को बहुत बड़ा क्यों कर रहे हैं? जब हम कभी आंखें बंद करके सोचते हैं कि अगर यहाँ नहीं होता तो जीवन हमारा क्या होता, क्योंकि हर किसी का अपना अपना लाइफ है। जैसे अभी आपके बीच हमसे पहले आपके अनिल सर ने बात किया था, उन्होंने बोला हम गाय दूध बेचने का काम करते हैं, हमारे फैमिली में लोग दूध बेचा करते हैं, सबका अपना अपना लाइफ है, हमारा भी लाइफ है। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ समय कुछ साल लोगों ने मेहनत किया और आज अपने आप को पूरे दुनिया से ही बदल गए। जिस काम को आप शुरुआत किए हैं, इस काम को आपको डीपली समझना पड़ेगा कि इस काम में मुझे मिलेगा क्यों, क्या मिलेगा, और हम इस काम को क्यों करें, हमें काम करने से मिलेगा। इस बात को आज से जब हम पहले शुरुआत किए थे कुछ साल पहले, तभी हमें जानने का मौका मिला था कि आगे इस कहा है कि जिस काम में आपको श्रद्धा ना हो, जिस काम में आपको विश्वास ना हो, उस काम को करना बेकार है। हेलो, कि जिस काम को आप शुरू करेंगे उस काम में फेल हो जाएंगे। पहले आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और कैसा श्रद्धा, कैसा विश्वास, मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक पेरेंट होते हैं, जो हमारे पेरेंट आपके माता पिता, दुनिया में बहुत सारे माता पिता हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं तभी वो माता पिता बन जाते हैं और उनके अंदर एक थॉट आता है। थॉट क्या आता है कि हम अपने बच्चे को ना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जब वो उम्र हो जाएगा, अच्छा पढ़ाई कर लेगा, अच्छा डिग्री हासिल कर लेगा, तो मेरा बेटा को नौकरी लग जाएगा। इसी सोच के साथ, इस विश्वास के साथ वो बच्चे को पढ़ाते हैं, उस बच्चे के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। जिनके पास और ज्यादा पैसा होता है, 10 लाख खर्च कर, ज्यादा पैसा होता है, करोड़ों खर्च करते हैं बच्चे के ऊपर, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। और वो विश्वास आता कहाँ से? वो विश्वास आता है हमारे पड़ोसी में। हमारे पड़ोसी में किसी का बच्चा पढ़ा लिखा, डिग्री डिप्लोमा हासिल किया, लग गया नौकरी। यही होता है ना कि फल्ला का बेटा पढ़ा लिखा नौकरी लग गया, मेरा बेटा भी पढ़ेगा लिखेगा नौकरी बन जाएगा। कोई पुलिस बन गया, मेरा भी बेटा पुलिस बन जाएगा, फौजी बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, रेल ड्राइवर बन जाएगा, नाना प्रकार का सोच। लेकिन क्या वहाँ कोई गारंटी है कि फल्ला का बेटा पढ़ा लिखा और वो फौजी बन गया? क्या मेरा बेटा का गारंटी है कि मेरा बेटा पढ़ेगा और फौजी बन जाएगा? गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। किसी का बेटे के ऊपर क्या वहाँ गारंटी है कि वो डॉक्टर बन जाएगा? कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी विश्वास है, फिर भी लोग खर्च कर रहे हैं। अब गारंटी क्यों नहीं है, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि मैं अपना बच्चा को पढ़ा तो रहा हूँ, जब वो 18 साल का होगा, 19 साल का होगा, तो उसका नौकरी का टाइम होगा, और 16 साल में कहीं एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट जाएगा, मेरा बेटा वो फौजी बन पाएगा? नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास है या नहीं है? उसी तरीके का विश्वास आपको लाना पड़ेगा। क्या विश्वास लाएंगे, भरोसा लाएंगे? वहाँ लाखों करोड़ों बच्चे
इंसान ही होता है, एक आधार दिया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको पूजा करते हैं। भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं। हेलो, तो क्या यहाँ विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब हम रास्ता में चलते हैं करते हुए आए, हम उन्हीं से सीखे हैं। हमारे माता पिता क्या करते थे, दीवार जो गेट का दीवार होता है, दीवार का गेट का इस कोना में सिंदूर लगा देते थे। भगवान का तस्वीर लगा के रखे, देखे माता पिता अगरबत्ती दिखा रहे तो हमें भी अगरबत्ती दिखाना है। बहुत सारा छोटा छोटा मिट्टी का पिंडी बना दिया जाता है और उसमें सिंदूर लगा दिया जाता है, ये मेरा कुल देवता। लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। जिस जगह आप आए हैं मेरे दोस्त, यहाँ कोई अनदेखी वाली बात नहीं किया जा रहा कि आप ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हर लेवल के लोग स्टेज पर आ रहे, बड़े सारे बड़ी लेवल यहाँ पर आपके बीच में खड़े हुए होंगे, बहुत सारे स्टार लेवल के लोग खड़े हुए होंगे, बहुत सारे गोल्ड लेवल के लोग खड़े हुए होंगे, स्टेज पर आए होंगे, प्लेटिनियम लोग आए होंगे, इमरान लोग आए होंगे और लास्ट टाइम में आपके रूबी लोग आए हैं, जो आज महीने का 50,000 महीना कमाने के लायक बन चुके। यहाँ कोई अनदेखी वाली बात नहीं किया जा रहा, यहाँ आपको बुक किया जा रहा है जहाँ से लोगों ने कामयाबी को अचीव किया। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? और थोड़ा सा उदाहरण से मैं आपको भी समझाता हूँ। हिमालय की चोटी पर किसी ने नहीं चढ़ा था जब तक किसी ने नहीं चढ़ा, लेकिन एक लोगों ने हिमालय की चोटी पर चढ़ा तो आज चढ़ने वाला का लाइन लगा हुआ, लगा नहीं लगा हुआ। चंद्रमा पर जब किसी ने नहीं चढ़ा था, कोई नहीं चढ़ पा रहा, लेकिन किसी ने एक ने चढ़ा तो आज चढ़ने वाला का लाइन लगा हुआ, लगा नहीं लगा। हवाई जहाज किसी ने बनाया नहीं था, लेकिन किसी एक इंसान ने हवाई जहाज बनाया। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या आज हवाई जहाज बन रहा नहीं बन रहा? बन रहा नहीं बन रहा है, और उससे बेहतर बन रहा नहीं बन रहा। तो मैं इस उदाहरण से आपको यही समझाना चाहूंगा कि जब एक बिल्डी बन सकता है, एक स्टार बन सकता है, एक इमरान बन सकता है, प्लेटिनियम बन सकता है तो हजारों लाखों बन सकता है। बने इसी और किया तो आज दुनिया भी बदल गया। क्यों दुनिया बदल गया? क्योंकि जिस काम को हम कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। यहाँ जिस काम को हम कर रहे हैं इसमें नॉमिनी फैसिलिटी है जो आज गवर्नमेंट सरकार भी नहीं दे पा रही, नॉमिनी खत्म कर चुका। लेकिन यहाँ अगर हम जो काम कर रहे हैं, अगर थोड़ा एफर्ट करके मेहनत करके हम 20,000, 50,000, लाख रुपया महीना कमाना अगर शुरू कर दिए और दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो हमारे बच्चे को उतना ही मिलेगा जितना मुझे मिलेगा। 100% नॉमिनी। आज मैं इस काम को बहुत खुश रहा था। क्यों रहा? क्योंकि आज जो कामयाबी हमने पाया है, मैं इस वजह से दोस्तों कि आज हम दुनिया में रहे अथवा ना रहे, हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा परिवार किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने जाएगा, क्योंकि आज जो पैसा मुझे मिल रहा है, आज पूरा का पूरा पैसा हमारे परिवार को मिलेगा, ये गारंटी है। और कोई अगर दुनिया से चला जाता है, किसी का पति चला जाता, पत्नी बहुत
होती है, बहुत रोती है। लेकिन इस बात से आप खुश होते हैं कि हम दुनिया से जाएंगे ना, मेरा पत्नी नहीं रोई। क्यों नहीं रोई? आज मेरी पत्नी को उतना ही पैसा नहीं पाता है जितना उसका खर्चा होता है। 10,000, 20,000, 30,000, हेलो 40,000, 50,000, इससे ज्यादा नहीं दिया कभी नहीं। कभी जरूरत हुआ है ये जेवर बनाना, वो जेवर बनाना, लाख 2 लाख 3 लाख बहुत है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। जरा सोचना, जहाँ लोगों के पास महीने में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ज्यादा हो और हम दुनिया जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, इस काम को बीपी समझिए। बस जरूरत है एफर्ट करने का, मेहनत करने का। जिस तरीके से जो सही समय पर सही तरीके से काम कर लेता है वो कार में चलता है, और जो नहीं समय का पहचान पाता है तो साइकिल पे रहता है। तो मौका हर किसी को कुदरत देता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरे पिताजी आज लगभग 62 साल का उम्र, वो दुनिया में अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता, एक अच्छा सा घर भी नहीं बना पाता। मैं सोचता हूँ ना उनके बारे में, तो उनके अंदर 2 कारण निकल के आते हैं। पेट को भराना, चला देना, पेट को भरा नहीं भरा, आवाज नहीं है, भरा नहीं भरा। कई तरह के काम है, कोई लेबर मजदूर में काम करके पेट भरता, कोई रोड में झाड़ू लगा करके भरा नहीं भरा, कोई कला दिखा करके पेट भरा, कोई डांस करके पेट भरा, भरा नहीं भरा। दुनिया में जब आप आए हैं, इस पेट को भरने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उतना ही नहीं, जब कोई काम ही नहीं मिलता, लोग भीख भी मांग करके पेट भरता नहीं भरता। अब ये फैसला कोई और नहीं करेगा, आपको क्या करके पेट भरना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या मजदूर लोग जो काम कर रहा है, अगर वो मजदूर दुनिया से चला जाएगा तो क्या बच्चे के लिए कुछ दे के जा पाएगा? क्या एक नौकरी करने वाला जो आज नौकरी कर रहा है, क्या वो बच्चे को कुछ दे के जा पाएगा? क्या जो फल बेचता है, सब्जी बेचता है, वो बच्चे को कुछ दे के जा पाएगा? आप सोचिए जरा, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात। आपको यहाँ काम करने का वजह बता रहा है कि यहाँ काम करने का क्या वजह है। क्या एक डांसर अपने बच्चे को डांस करवा सकता है? क्या एक डॉक्टर दुनिया में नहीं रहेगा, क्या वो डॉक्टर अपने बच्चा को डिग्री दे पाएगा? क्या एक इंजीनियर दुनिया में नहीं रहेगा, उसका बच्चा इंजीनियर का डिग्री ले पाएगा? लेकिन आप जिस जगह पे हैं, अगर यहाँ पर आप दिल लगा करके मेहनत करके अगर आपने काम कर लिया, साल 6 महीना अगर आपने काम कर लिए और यहाँ अगर मेहनत करके डायमंड बन गए, तो आपका महीने का इनकम 1 लाख का होगा, और दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो आपका बच्चा डायमंड होगा, उसका भी इनकम 1 लाख का होगा। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मेरे साथ उदारने का मौका मिला, और वो कोई और नहीं, हमारी प्यारी भाभी थी जिन्होंने इस काम के बारे में बताया। अब वो मेरे लिए भाभी नहीं, वो तो हमारे लिए भगवान बन गए, भगवान। आज जब सुबह उठता हूँ ना, तो उनका ही चेहरा देख करके उठता हूँ, प्रणाम करके उठता हूँ। वो आज भगवान के रूप है। देखो भगवान को किसी ने
देखते नहीं है, लेकिन दुनिया में भगवान है ये हमने सुना है। कहता भगवान कभी भिखारी के रूप में भी आ गया, आता नहीं युद्ध का हुआ 1859 का युद्ध का हुआ, हम देखे क्या लक्ष्मी बाई लड़ाई किया था, हमने देखा था क्या, लेकिन कहानी सुना उसको हम आज भी मान ले। ठीक उसी तरीके से मैं आज यही मानता हूँ कि जो भगवान हमारे बीच आए वो मेरे अपलाइन बन करके आए, अपलाइन के रूप में आए, जिन्होंने हाथ पकड़ के लेकर के आए, बेटा तुम्हारे लिए ये जगह है, यहाँ पर आप एफर्ट करो, मेहनत करो, आपकी दुनिया बदल जाएगा। तो अगर आप पूजा करते, थोड़ा सा गौर करना, भगवान को आप पूजा करते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं, हे भगवान हमको इतना दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, नहीं तो मांगते हैं ना। सेहत मांगते हैं कि हम अच्छा रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। अरे स्वस्थ कब रहेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा, जब हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे संस्कृत रहेंगे। कुल मिलाकर के अगर भगवान की बात करें तो भगवान से हम यही मांगते हैं कि बस भगवान हमको इतना पैसा दीजिए, इतना पैसा दीजिए जिससे हमारे सारे जरूरत पूरा होगा। और भगवान से हम मांग लेंगे, पूजा करके आए भगवान से मांग ले, भगवान हमको इतना दे दो और रजाई दान करके सो जाएंगे, भगवान देंगे क्या? भगवान भी कहते तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए हम देंगे, बड़ी गाड़ी चाहिए हम देंगे, बड़े सपने पूरे होने सब कुछ देंगे, जो चाहिए हर वो चीज देंगे। बट तो मुझसे भी एक उम्मीद रहता है, वो उम्मीद अगर आप पूरा कर दोगे तो दुनिया का हर खुशी आपके कदमों में होगा, और वो है आपका मेहनत। आप मेहनत देने के लिए तैयार हो जाओ, दुनिया का हर खुशी आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों उसी तरीके से जो अपलाइन थे वो हमारे भगवान के रूप में बन के आए और इस जगह लेकर के आए, और हमने यहाँ मेहनत किया, अपलाइन जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे काम करते गए। ठीक उसी प्रकार से आपको भी आज मौका मिला है इस बिजनेस को करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके बीच कोई ना कोई आपके अपलाइन में होंगे, होंगे नहीं होंगे? आप उनका हाथ पकड़ लीजिए, जैसे वो आपको बताते हैं उस तरीके से आप करते जाइए। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए और लगातार काम करिए। अगर आप काम लगातार करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, अप्रैल 2025 से मैं बात कर रहा हूँ, आप जिस भी लेवल पे हो, आने वाला अप्रैल कुछ नो सबका ले ली। दोस्तों मैं भी इस बिजनेस को शुरुआत किया था, एक सोच के साथ शुरुआत किया था। जिस समय हमने शुरुआत किया था उस समय मैं अपने आप में सोच रहा था कि इस जगह को छोड़ करके जाऊंगा तो क्या कर सकता हूँ। आप भी अगर इस जगह को छोड़ करके जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? चले जाएंगे, क्या वो 12-15 हजार से आपकी जिंदगी बदल सकता है? बदल सकता है? नहीं बदल सकता। कोई स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाई करने जाएंगे, क्या वो पढ़ाई करके साल 2 साल 4 साल मेहनत करके क्या गारंटी है कहीं आपका नौकरी लग जाएगा? है गारंटी? नहीं। क्यों? क्योंकि आज हमारे इंडिया में किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी निकलता है ना, 10,000 वैकेंसी निकलता, लेकिन 10 लाख लोग और नौकरी पाने के लिए लोग 10 लाख थैला लेके घूमता है, लेकिन कभी होता नहीं। तो इसी सोच के साथ मैं भी सोचता था उस समय छोड़ जाऊंगा तो क्या कर सकता हूँ। उस समय ITI का बड़ा प्रचलन चला हुआ, ITI डिग्री का प्रचलन चला हुआ।
पूरा होता है और ITI करने के लिए लगभग 50,000 खर्च भी होता है। 2 साल में हमारे पास एक डिग्री होता, डिग्री ITI का डिग्री, डिप्लोमा का ऑथराइज मोहर लगा एक डिग्री का पेपर हमारा मिलता और उसके बाद फिर फॉर्म भरता। अब साल में 2 साल में 4 साल में लगता नहीं लगता कोई गारंटी नहीं। तो गारंटी था क्या कि डिग्री मिलने के बाद हमारा नौकरी पक्का हो जाएगा? नहीं। तो मैंने यही सोचा कि 2 साल समय देंगे, 50,000 खर्च करेंगे, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हमको नौकरी लग जाएगा। मिलेगा क्या? एक कागज का टुकड़ा, उसमें ऑथराइज मोहर रहेगा, आप बेनिफिशियल है या फिटर है वगैरह वगैरह। और इसी सोच के साथ मैंने यहाँ पे काम किया कि अगर 2 साल बाहर में अगर समय देंगे तो हमको डिग्री मिलेगा, लेकिन 2 साल अगर यहाँ समय देते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे। और इसी सोच के साथ हमने काम किया, छोड़ दिया ITI डिग्री और यहाँ पर लगातार मैंने काम किया, लगातार मैंने काम किया। अब जरा सोचना, बाहर की दुनिया में हम 2 साल समय देते तो एक डिग्री का पेपर मिलता और यहाँ पर हमने समय दिया 2 लाख का चेक मिला। जरा फील करो कि हमें क्या फैसला करना है। हमारे लिए RHI सही है या बाहर की दुनिया सही है? आवाज नहीं है। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? वाकई में सब हमारा जिंदगी नहीं बदला है। जिस तरीके से हमें भी अपने यहाँ पर लेके आया, मैं भी कुछ लोगों को लेकर के अपने फैमिली को, अपने परिवार में बड़े साले साहब को लेकर के आया। आज सक्सेस हो गई, जिनको जिनको मैंने लेके आया आज वो भी हमारे तरह करोड़पति इस बिजनेस में काम करके आज इतना पैसा कमाया, इतना पैसा करोड़ों का प्रॉपर्टी बना दिया। इस कंपनी से पैसा तो आ ही रहा, बाहर की दुनिया से पैसा। क्यों? क्योंकि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन पैसा कब कमा करके देगा? जब आपके पास पैसा होगा। जब आपके पास ही पैसा नहीं है तो क्या आपको पैसा कमा के देगा? नहीं देगा। मैंने कमाया, लाखों रुपया महीना कमाना शुरू किया, 2 लाख 4 लाख 8 लाख कमाना जब शुरू किया, धीरे 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 प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया। क्योंकि पैसा जब आपके पास ज्यादा आएगा ना तभी थोड़ा परेशानी हो जाएगा। क्यों? जब 2 लाख 3 लाख महीना आने लगेगा तो आप सोचेंगे इस पैसे को खर्च कहाँ करें? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? हम भी ऐसा ही सोच रहे थे, क्योंकि पैसा जब 2 लाख 3 लाख हर महीना जब आ रहा था उस समय सोचते थे पैसा को हम कहाँ क्या करें, क्योंकि पॉकेट में भी तो रख नहीं सकते है ना। पॉकेट में 2 लाख 3 लाख लेके घूम तो नहीं सकते है ना। पॉकेट में रखेंगे तो तुम्हारी होने का डर रहेगा, और अगर उसको अगर निकाल के घर में भी रखते हैं तब भी आपका कलेजा धक 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 करते रहेगा, कौन चोर आग में चुरा ले जाएगा, नहीं सोचेंगे। ऐसा मन में फील होगा। तीसरा ऑप्शन है पैसे रखने का, आपका बैंक। बैंक में भी उल्टा सिस्टम है। आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, थोड़ा ही मिलता लेकिन मिलता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाते हैं ना तो सेविंग अकाउंट में नहीं, आपको करंट अकाउंट में रखना पड़ता है। और करंट अकाउंट में पैसा जब आप रखेंगे तो वहाँ उल्टा ब्याज दे देता है, वो चार्जेस काटता है। जब आप पैसा रखते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, निकालते हैं तो पैसा वहाँ भी कटता है। तो पैसा जब ज्यादा कमाते हैं लोग तो आपका पैसा सिक्योर नहीं है। अब सिक्योर कहाँ है? तो कहता ज्यादा अगर आप पैसा कमाते हैं, लोगों ने एक बात कहा कि अगर
ज्यादा पैसा अगर आप कमा रहे हैं तो वो पैसा मिट्टी में फेंक देंगे, ऐसे नहीं फेंकते, ऐसे फेंकेगा कोई भी नहीं। फेंकने का मतलब प्रॉपर्टी पर जमीन खरीद लो, घर खरीद लो, घर बना लो, इस तरीके से प्रॉपर्टी में जब आप पैसा लगा देंगे तो पैसा आपका बढ़ेगा। अभी 1 लाख का अगर आपने जमीन खरीदा 5 साल बाद वो 5 लाख का हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा, 1 लाख का, 1.5 लाख का हो जाएगा, होगा नहीं होगा? वो बढ़ के ही देगा। ठीक उसी प्रकार से पैसा आता गया, धीरे धीरे प्रॉपर्टी बनाता गया, कहीं 10 लाख का, कहीं 20 लाख का, कहीं 30 लाख का, इस तरीके से प्रॉपर्टी बनाना शुरू करो। क्योंकि पैसा जब आएगा तो आप रख नहीं पाएंगे, रख ही नहीं सकते, हम भी नहीं रखे। सारा क्या किया प्रॉपर्टी में लगा दिए। आज अपने शहर हम बिहार से लखीसराय जिला का रहने वाले हैं और लखीसराय जिला में इतना शानदार एक मार्केट बना, करोड़ों रुपया खर्च किया मार्केट और वहां से और पैसा आएगा। हम क्या करें? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। पैसा तो आप मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप धीरे से लगातार अगर काम कर लेते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगा। आने वाले जनरेशन को मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वो काम नहीं करेगा। आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो बड़े होंगे, आज 5 साल का 7 साल का बेटा है, मेरा 12 साल 11 साल का लड़की है, आज वो 18-20 साल जब होगा, जिस तरीके से हमें भी मेरे माता पिता ने जन्म दिया है और एक उम्मीद के साथ जन्म दिया है कि मेरा बेटा ना बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसी सोच के जन्म दिया, मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अगर बेटा ये बात समझे तब क्या होगा? ऐसा बात मत बनो। आपको अगर बनना ना मेरे भाई तो ऐसा बात मत बनो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अगर बनना है ना तो आप ये सोच बनाओ कि हम अपने बच्चे को बुढ़ापा में क्या सहारा दे सकते हैं। ऐसा आप क्या दे सकते हो अपने बच्चे को? बच्चे से उम्मीद करके आप बच्चा पैदा करते हैं। क्यों भाई? आप मत उम्मीद रखो उस बच्चे से। आप ऐसा कर्म कर लो, आप ऐसा मेहनत कर लो, आप अपने जीवन में इतना रगड़ दो कि आने वाले 7 पीढ़ी जब बच्चे याद करें ना कि आज इस बंगले में रह रहा हूँ, वो बंगला किसी और का नहीं है, मेरे दादाजी का है, दादाजी का है, परदादाजी का है। हेलो, पैसे से हम एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो पैसा मेरे पिताजी का नहीं है, मेरे दादाजी का नहीं है, परदादाजी का नहीं है, सरदादाजी का नहीं है, वो दादाजी का है जिसमें नाम आपका होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? क्या आप इस तरीके से करने को तैयार हैं? लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हैं? लगातार मेहनत करिए, हर वो सपना पूरा होगा। जब मेरे अपमान का सपना पूरा हुआ, जब मेरा सपना पूरा हुआ, जिनको मैंने ले आया उनका सपना पूरा हुआ, आज मैं करोड़पति हूँ और जिनको मैंने ले आया वो भी करोड़पति। आज एक छोटा सा लड़का अभी आपके बीच बात किया, वो जब इस बिजनेस को शुरुआत किया था, इसका बहुत कम उम्र में आकर ये कहानी जब सुनता था शुरुआत के टाइम उनके घर में खाना भी पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा, लेकिन आज दुनिया ही बदल गई, दुनिया बदल गई। ऐसे बड़े सारे उदाहरण अभी आपके बीच आएंगे, आपके सुपर अपलाइन, आपके ग्रेट अपलाइन बर्मा से आएंगे। आज वो अपना दो भाई काम कर रहे हैं, 2 भाई अपना खुद का भाई, 2 भाई काम करे, दोनों भाई कामयाब, दोनों भाई कामयाब, दोनों भाई का महीने का 8 लाख 15 लाख का। जरा सोच
ये बिजनेस किसी और लोगों के लिए नहीं है, ये अपने लोगों का बिजनेस है या नहीं है? है या नहीं है? जब ये बात पता चला कि वाकई में जिस जगह में हमने काम शुरुआत किया है वो काम बहुत बढ़िया है, तो किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, किसी और को नहीं बुलाया, वो अपने भाई को बुलाया। और आज दोनों भाई साथ, अगर मुझसे भाई के जगह कोई और होता, गली चौराहे का लोग होता, रोड चाप लोग होता, तो आज 8 लाख लोग कमाता, दूसरा लोग कमाता ना, दूसरा लोग कमाता ना। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस अनिल ने अभी आपके बीच बात किया, वो अपने 6 परिवार के साथ इस बिजनेस में काम कर रहा है। 6 परिवार, खुद का अपना भाई, 3 भाई खुद उसका काम कर रहा है, मामा का भाई मामा का लड़का काम कर रहा, बुआ का लड़का काम कर रहा। अपने इस तरीके से अपने लोगों को मौका दिया। तो मेरे दोस्तों, इतने बेहतरीन काम होने की वजह से अपने लोगों के साथ मिल के काम करेंगे। हमने इसी तरीके से काम किया, आज लोगों की कामयाबी। क्या आप भी तैयार हैं करने के लिए? तैयार हैं? तैयार हैं? याद है रस्ते में छोड़ के भाग थोड़ा एफर्ट होगा। मैंने क्या बोला, एक सोच होगा। मैंने शुरुआत किया था, क्या लेना, डिग्री लेना, क्या ITI 2 साल ITI लेने लेने, कोई पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन यहाँ अगर स्टार्टअप करते, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा इनकम आना शुरू हो जाता है आपका। लेकिन जिस किसी ने भी ITI का डिग्री कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियर का डिग्री कर रहा हो, चाहे वो अप्रेंटिस का डिग्री कर रहा हो, लाखों रुपया खर्च भी करता है, क्या मिलता है उसको? कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई डॉक्टर का डिग्री प्राप्त कर रहा हो, 10 साल डिग्री, 8 साल उसको पढ़ाई करना पड़ता है और करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, 1 रुपया आता नहीं है। क्या आप 1 साल लगातार समय दे सकते हैं? दे सकते हैं? 1 साल ये सोच लो कि मैं RHI का डिग्री हासिल कर रहा हूँ। क्या चीज का? क्या चीज का? क्या चीज का? RHI का डिग्री, और उस डिग्री का नाम है डायमंड डिग्री। थैंक यू। जिस दिन आपके पास डायमंड का डिग्री आ गया, समझ लो आपका जीवन सफल हो गया, सफल हो गया, जिंदगी सफल हो गया। आप ये नहीं सोचेंगे कि अब हम दुनिया में नहीं रहेंगे ना, मेरा बच्चा रोएगा। आपका जीवन सफल हो। बाहर की दुनिया में लोग LIC करते नहीं, या जीवन भर देता है, जीवन भर देता है, वन टाइम देता है, वन टाइम। परिवार को सिक्योर करने के लिए आप LIC करते हैं। मेरे भाई, मैं आपको आज इस स्टेज पे बताना चाहूंगा कि अगर LIC करना है ना, तो यहाँ टीम का LIC कर लो, टीम का LIC, अपने लेवल का LIC कर लो। जितना जल्दी, जितना मेहनत करो आप, उतना मेहनत करके अपने परिवार को अगर सिक्योर करना चाहते हो, तो आप यहाँ एफर्ट करो, यहाँ लगन के साथ मेहनत करो, टिक के काम करो और डायमंड बनो, डायमंड बनो, डायमंड बनो, डायमंड बनो, डायमंड बनो। जिस दिन आप डायमंड बन गए, आपका जीवन सिक्योर हो जाएगा, आपका परिवार सिक्योर हो जाएगा। उस दिन आपको गर्व होगा, जब हम दुनिया में नहीं रहेंगे, तब भी मेरे परिवार में लाखों रुपया हर महीना आएगा, हर महीना आएगा, हर महीना आएगा। क्या करने को तैयार हैं? तैयार हैं या नहीं है? ईमानदारी से बीच रास्ता में छोड़ दीजिएगा, भाग जाइएगा, तब क्या होगा? क्योंकि जिस काम
बड़ा बड़ा बन मिलता है। क्या अप्रोचिंग होता है जब हम अप्रोच इस बिजनेस के बारे में किसी को बताते हैं तो ये बिजनेस को ना उल्टा ही समझता है। क्यों उल्टा समझता है? खराब काम है, बेकार काम है, फालतू काम है। और जो बोल रहा है वो भी गलत नहीं बोलता, उसका दुकान सही होता है। जिस काम को हम कर रहे हैं इस काम में मैंने क्या बोला, बीच रास्ता में कई लोग चले जाते हैं। कोई 2 महीना काम करके, कोई 4 महीना काम करके, कोई 6 महीना काम करके छोड़ देते हैं। मैं पहले ही बताया कि ये बिजनेस को शुरुआत किया ना, जहाँ एक डिग्री लेना है उस डिग्री करना में RHI का डायमंड है या नहीं है? और डिग्री लेने में कहीं भी दुनिया का कोई भी डिग्री हासिल करो वहाँ पैसा आता नहीं है। आता है क्या? लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है, 1000 आ जाएगा, कभी 5000 आ जाएगा, कभी 2500 आ जाएगा, 10,000 जैसे जैसे डिग्री के करीब पहुँचते जाएंगे 20,000 आ जाएगा, और डिग्री के करीब पहुँचेंगे 50,000 महीने आने लगेगा। यहाँ पर पैसा आना भी होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लगातार इसको नहीं करते और छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे बड़ी सारी कंपनियों से छोड़ करके लोग भाग गए, बड़े सारे कंपनी इस तरीके से खुला बंद हो गया। इस वजह से बाहर की दुनिया के जो लोग हैं, जो सुनते हैं, तो वो कहते हैं सब फलो का बेकार का। हमारे काम को डीप से नहीं जानते कि RHI एक ऐसा जगह है जहाँ से लोग अगर लगातार काम करता है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कामयाबी मिलता है, कामयाबी मिलता है, कामयाबी मिलता है। और यही वजह है जो बाहर की दुनिया में जो लोग सुनते हैं तो खराब, तो उसका भी बोलना गलत। तो आपको ऐसे लोगों की बात को सुन करके, आपको इग्नोर करके अपने अपलाइन की बात सुनना होगा। कहता है कामयाब होना है आपको तो कामयाब लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की बात सुनना पड़ेगा ना, डॉक्टर से पढ़ाई करना पड़ेगा ना। टीचर बनना है आपको तो टीचर से पढ़ाई करना पड़ेगा ना। या किसान आपको टीचर बना देगा, हलवाई आपको डॉक्टर बना देगा। हमारा होता क्या है, हमारे अंदर एक थॉट है, बहुत लंबे टाइम से जीवन में हमें वही चीज शुरुआत से ही नेगेटिव 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 मिलता आया है, जो हमारे अंदर बैठा हुआ। जब यहाँ पर हम काम करते हैं, हमने जब शुरुआत की थी इस बिजनेस में, कई ऐसे लोग हमारे पड़ोसी में भी हमें भड़काने की कोशिश की। हमें हमारे माता पिता को भी भड़काने की कोशिश की, हमारे पिताजी को भी, माता जी को भी भड़काने की कोशिश की। उन्होंने बोला क्या का बेटा ना फंस गया, बर्बाद हो जाएगा। जो भी 5,000 कमा रहा था ना वो भी अब नहीं कमाएगा, वहाँ कुछ नहीं होता, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। पैसा तो गया, जाने दो, अभी भी वक्त है, बच्चे को बुला लो। ऐसे लोग। लेकिन जब हम यहाँ काम कर रहे थे वो चीज हमने देखा था कि हम कितनी गहराई है। हमें समझ आ रहा था कि कामयाब मुझे होना है, उसको नहीं होना है। सपने मुझे पूरा करना है, उसको नहीं करना है। आज वो हंस रहा है, वो मायने नहीं है, कल कौन हंसेगा ये बहुत बड़ा मायने है या नहीं है? लोगों ने मुझ पे हंसा, लोगों ने हमारे माता पिता को भड़काने की कोशिश किया, लेकिन हमारे अंदर जो अटल विश्वास था, अटल भरोसा था, मैंने एक थॉट के साथ काम किया। मैं RHI का डायमंड डिग्री लेना है, मुझे RHI का डायमंड डिग्री लेना है। दुनिया कुछ भी कर ले, मुझे भटकना नहीं है। किसके तरह? एक घोड़े के समान। घोड़ा को कभी आप दौड़ते हुए देखते होंगे, उसके आंख में पट्टा लगा होता नहीं होता?
जिन लोगों का दिन है, आप देख रहे हैं सीएमडी सर का फोटो, उधर भी सीएमडी सर का फोटो, हमारा फोटो भी है क्या? है हमारा फोटो? कहाँ पर है? हम तो आ करके देखे तो हमको पहचान ही नहीं आया कि मेरा वो उसमें दाढ़ी है, हमारा दाढ़ी वाली आ गया। तो कहने का मतलब आज हमारा वहाँ फोटो लगा हुआ है और लोगों का लगा हुआ है, आने वाले कल में आपका फोटो वहाँ लगने वाला है। आने वाले कल में वहाँ ही नहीं, आपकी बुक में लगने वाला, कंपनी का मैगजीन, न्यूज लेटर में आपका तस्वीर छपने वाला है। बस आप सिर्फ लगातार एक लक्ष्य के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ परिवार यकीन नहीं करेंगे। इस बिजनेस में जब आने का मौका मिला था, उससे 4 दिन पहले हमारा शादी हुआ। बहुत एफर्ट था इस बिजनेस को करना हमारे। 4 दिन पहले हमारा शादी हुआ था और इस बिजनेस में आ गए थे परिवार को छोड़कर, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर। नई नवेली को दुल्हन को छोड़ना बहुत मुश्किल होता नहीं होता। जब आ गए 4 दिन पहले शादी हुआ, उसके बाद का मौका मिला, के बाद यहाँ पर एक ही बात बताया, जैसे मैंने आपको बताया, क्या डिग्री लेना है? डायमंड डिग्री लेना है। क्या लेना है? डायमंड डिग्री लेना है। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या? 1 साल। कितना? 1 साल त्याग करना पड़ेगा। और वो त्याग में क्या क्या है त्याग करना? तो पहला है कर्म को त्याग कर दीजिए। कर्म, त्योहार, रिश्तेदार, परिवार, सब कुछ त्याग कर दीजिए। भूल जाइए कि मेरे लिए कोई दुर्गा पूजा है, कोई दशहरा है, कोई दिवाली है, कोई छठ पर्व है, कोई भी त्योहार भूल जाइए। होली है, दिवाली है, सब भूल जाइए। परिवार भूल जाइए। बस त्याग करके आपको एक ही डिग्री हासिल करना है और वो डिग्री का नाम है डायमंड डिग्री। उस डिग्री का क्या नाम है? क्या नाम है? डायमंड डिग्री। तो हम भी उसी तरीके का, जब यहाँ पर आए मुझे भी पता चला कि भाई यहाँ डायमंड डिग्री लेना है, तो हमें नई नवेली दुल्हन को त्यागना था। बहुत एफर्ट था, बहुत मुश्किल से। बोल मुंह धो के आए बैठे, मुंह धो के बैठे, सोए ना है। जय मुंह धो के बैठी आगे। तो बात वही है कि मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, हमें ही समझाना पड़ेगा। हमारा भाई बहन है, हमें ही समझाना पड़ेगा। तो जब कोई त्योहार आता था, छठ पर्व जब आया हमारे जीवन में, तो हमारे मम्मी का फोन आया, बेटा कौन ऐसा काम कर रहा है त्योहार में भी छुट्टी नहीं देता है, 2 दिन के लिए भी छुट्टी नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता। सर जी अब कामयाब होगी, कामयाब होगी। मेरी बहन फोन करती मारो, खींच काट के धड़ाक से मारो। मेरी बहन फोन करती थी, भैया आइए राखी बांधना है। हमें बोलेगा अगले साल, क्योंकि मुझे पता था कि अभी जाएंगे तो बहन के लिए क्या लेके जाएंगे, इसमें पॉकेट में भाई क्या लेके जाएंगे। तो इस तरीके से दुर्गा पूजा आता है तो पत्नी बोलती है कि आप नहीं आइएगा, आप नहीं आइएगा, हम दुर्गा पूजा नहीं। हम बोले बाबू सोना, आप बताओ, इस साल शादी हुआ है तो आज हमारा उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप नहीं आएंगे तो दुर्गा पूजा नहीं घूमने जाएंगे। अगले साल जब शादी नहीं हुआ था तो किसी न किसी के साथ तो गए हुए, लेकिन माय फ्रेंड, बाप फ्रेंड, कोई फ्रेंड तो होगा ना, भाई फ्रेंड, नहीं तो भाइयों फ्रेंड करता है। मैंने किसी न किसी के साथ तो घुमा ही है ना। एक साल मेरा तरफ से करिए, एक साल घूम, अगले साल के बाद मौका नहीं मिलेगा। एक साल जिनके साथ घूमना घूम लो। हेलो, मेरा सास ससुर का फोन आता है, साली का फोन आता है,
दुर्गा पूजा आपको ससुराल में मनाना चाहिए। सास ससुर का फोन आता है पहला दुर्गा पूजा आपको ससुराल आना चाहिए, लेकिन अगले दुर्गा पूजा में पहला मना लेना है कि नहीं। तो इस तरीके से परिवार आपका है, समझाना तो आपको ही होली आएगा, होली में ससुराल से मनाएगा, पहला होली यही मनाना चाहिए, फिर वहाँ भी समझाएगा। क्योंकि अगर मनाने चले जाते जेब में कुछ तो था ही नहीं, क्या लेके जाते, पहली बार ससुराल में जाता ना आना, तो सारे लोगों के लिए कपड़ा लेके जाना पड़ता, मिठाई लेके जाना पड़ता, और फुटरी कौड़ी भी नहीं था जीवन हमारे जेब में। तो किसी न किसी तरीके से आपका परिवार आपको मनाना पड़ेगा। एक साल बाद जब डायमंड बने, लाखों का चेक हुआ, अपना ड्रीम बनाए थे, एक सपना पूरा किया, एक बाइक का ड्रीम बनाए थे कि आप घर का चौखट जब भी लाने आए खाली पैर में आए। अब हमारा घर का चौखट अगर कोई लगेगा तो मेरा पैर नहीं, मेरा बाइक लगेगा। हेलो, तो मैं अपना बाइक का ड्रीम पूरा किया, सपना पूरा किया, बाइक का चीज किया, तब अपना घर का चौखट लगा, तब जाकर के हमारे परिवार में खुशी आया। अगला साल जो भी होली आया, दिवाली आया, दुर्गा पूजा आया, चाहे वो रक्षाबंधन आया, हर परंपरा धूमधाम से अगला साल रक्षाबंधन में अपनी बहन के लिए एक स्कूटी लेकर के चले। क्या वो बहन खुश होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अगला साल दुर्गा पूजा आया, अपने सास ससुर के लिए पूरा कपड़ा ले लिया, साला सरात के लिए, उनके बच्चे के लिए कपड़ा ले लिया, मिठाई ले लिए, अपना गाड़ी से गए, पत्नी को बिठा करके गाड़ी से ले गए। जब गए पूरा चलता सारा कुछ लेकर आए तो पूरा पड़ोसी मोहल्ला को बुलाता है, देखिए ना मेरा दामाद लेकर आया, मेरा दामाद इतना सारा कुछ लेकर आया। हेलो, तो नाम ऐसे ही होता है, जब आप ये जेब भरा होगा तभी आप नाम पहचान सकते हैं। अगर उसी साल चले जाते हैं कुछ नहीं लेकर आ जाता, आ गया कुछ नहीं ले जाएगा, होता नहीं बोलता, तो उससे अच्छा जेबे में करो। एक साल भूल जाओ, एक साल बाद कुदरत आपको यहाँ पर लगातार ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप डायमंड बनेंगे और आपका हर सपना पूरा होगा। यहाँ पर काम करके सिर्फ देश ही नहीं दोस्तों, देश के अच्छे होटलों में भी शामिल है। 5 स्टार होटल देश छोड़ विदेश गया, इसी जगह पे काम थाईलैंड गया, टर्की गया, यूरोप गया, ये सब ऐसे देश में जाने देश में कभी जीवन में हवाई जहाज का यात्रा नहीं किए। जब छोटा थे मम्मी बोलती थी, बेटा वो जहाज राजा आदमी, राजा जो होते हैं वो वही चढ़ता जहाज, गरीब आदमी के लिए जहाज नहीं, हवाई जहाज गरीब आदमी का नहीं। लेकिन आज इस काम को करके आज वो सारे सपने में खुद फेमस है, माता पिता को, भाई बहन को, बीवी बच्चे को, हर किसी को फेमस करता है। 5 स्टार होटल हीरो किसको कहता है? हीरो हम भी हीरो बने। हीरो को कैसे बनते? जब फिल्म देखते हैं हीरो निकलता क्या हमें स्विमिंग पूल हम भी स्विमिंग पूल। हेलो, कभी देखे हो हीरो एक टर्म बना होता, उसमें फेम होता नहीं होता। 5 स्टार होटल में निकले, ऐसे 5 स्टार होटल हो गए, वहाँ पूरा टर्म बना हुआ, फैमिली पैक अलग होता, फैमिली के साथ जाइएगा, बहुत खूबसूरत सजा रखेगा कपल लार मिलकर। वो जगह में हम अपनी पत्नी के साथ जब गए थे और वहाँ पर बुकिंग हुआ था हमारे साथ, और भी हमारे गाँव में अपने फैमिली को लेकर के गए। जब जाएंगे कपल के लिए ना स्पेशल व्यवस्था होता, पूरा पलंग जो होता है, बेड जो होता है पूरा गुलाब से सजा होता है, होता है, फूल लगा होता है, टब लगा होता है, उसमें फेंक रहेगा, गुलाब का पकड़ डाला रहेगा, बहुत ऐसे करते सब। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, आप फील करिए कि इस
अमेरिका में इस इंसान को क्या मिला और यहाँ आने से पहले क्या एक गरीब परिवार जहाँ हम लोग चलने के लिए साइकिल में हुआ करता था, आज कार में चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं। हेलो, रहने के लिए एक अच्छा सा घर नहीं था, जहाँ बारिश होता था वो पूरा बारिश हमारे घर के अंदर आ जाता। लेकिन आज अपने मोहल्ले में आप हमारे लखीसराय में स्टेशन में उतर करके अगर किसी भी इंसान को बोलिएगा कि हमें राजमहल जाना, राजमहल क्यों राजमहल, मेरे पिताजी का नाम है राजमहल, उसमें लिखा दिया है राजमहल। आप लखीसराय स्टेशन में उतर के बोलिएगा राजमहल जाना, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो हमारा घर जो है ना, हमारा एड्रेस लोगों के लिए एड्रेस आपको जरा सोचो, मेरे पिताजी दर्जी मास्टर का काम करते, उनके काम करने से घर का खर्चा पूरा नहीं होता। मेरे मम्मी को भी काम करना होता था, दूसरे के खेतों में जाके गेहूं काटना, धान काटना। लेकिन आज हमारे मम्मी, हमारे पापा एक राजा रानी की जिंदगी जी, राजा रानी। जरा सोचो कि आप कैसे जगत यहाँ पर बस विश्वास करो, कोई बजरंग बली नहीं है, कलेजा फाड़ के दिखाएगा, देखो राम राम चाकू लगा के फाड़ नहीं लगता है कि चाकू फाड़ दे। भाई मेरे, आप सब लोग विश्वास करो, लगन के साथ काम करो। आज हमारे तरह कई लोगों का सपना पूरा हुआ है। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, आप दिल लगा के काम करिए, आने वाला 1 साल बाद आप जरूर डायमंड बन के खड़े हो जाएंगे, गारंटी है। क्या तैयार है करने के लिए? एक चीज और बोलूंगा, इस भीड़ में अगर कोई पेरेंट आए हुए, जिन बच्चे का माता पिता आए हुए, उनसे भी मेरा गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चे को कोऑपरेट करें, किसी के बहकावे में ना आ जाए, क्योंकि बच्चा को डॉक्टर बनना तो डॉक्टर है, आपके बच्चे को डॉक्टर बनना। आपके बच्चे को अमीर बनना है तो मैं आपके बच्चे को अमीर बनाने के तैयार हूँ। यहाँ वक्त देना पड़ेगा थोड़ा, आप भी कोऑपरेट करिए। ये नहीं किसी ने बोला और आप छोड़ के चले जाओ। हमारे पिताजी हमारे में ऐसे, वो तो मेरा मम्मी इतना ही नहीं बोलता था, लाइन में कट करके जान देते, ऐसे बोलता था, नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमारा परिवार था, हमारे माता पिता था, हमने उनको समझा। तो जो भी पेरेंट आए उनसे भी हमारा निवेदन है, बच्चा आपका है, उनका भविष्य बनेगा, तभी आपको बच्चा ध्यान देगा, क्योंकि उसके पास रहेगा तभी आपको नहीं तो वही होता है, एक बाप का 4 बेटा, चारों बेटा में बंटवारा कर लेता है कि 1 महीना वो खिलाएगा, 1 महीना वो खिलाएगा, 1 महीना वो खिलाएगा। ऐसा होता नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि वो चारों बच्चा वो काबिल नहीं बन पाएगा। जो बच्चा काबिल बन जाएगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि आज मैं जो चीज देख पा रहा हूँ, आज मैं 2 भाई तैयार हैं, RHI से प्यार करने को तैयार हैं। अगर आप वैसा प्यार कर लेंगे तो फिर RHI से दुनिया का कोई ताकत आपको दूर नहीं कर सकता है, और जब कोई दूर नहीं कर सकता है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या उम्मीद करें? डायमंड बनेंगे, छोड़ के नहीं भागेंगे, लगातार काम करेंगे, डायमंड बनेंगे, गरीबी दूर करेंगे, सपने पूरे करेंगे। जरूर हमारा शुभकामना, लाल शर्ट का लड़का है ना, मेरा प्यार आपके साथ, आप जरूर ये गारंटी। बस ईमानदारी से जो आपका अपमान है ना, उनका कमर आपको डायमंड बनने से नहीं। तो स्टार बनने के लिए काम
अपना है उनका कमर पकड़ नहीं सकते, हम भी अपने अपना का कमर पकड़ नहीं भैया बनाइए कुछ नहीं जाता। आप जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ, बट हमको बना दीजिए और आपको भी फर्ज होता है। पुराने अगर बोला तो आप उनके हिसाब से चलिए, उनके बात मानिए, बात मान करके आप काम करिए। मेरी गारंटी है आप स्टार बनेंगे, और स्टार बनेंगे तो आप डायमंड बनेंगे। फिर आगे का ऊपर का लेवल है, सफायर है, क्राउन है, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ते जाएंगे, आपका इनकम और बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लक्ष्य बना के जब तक नहीं रुकना है, जब तक नहीं बनता कि हम डायमंड एक टारगेट है, गोल आपके दिमाग में चलना चाहिए। आप सोते जागते हंसते खेलते ना डायमंड नजर आना चाहिए। हम भी जब शुरुआत कर रहे थे किए थे काम तो चारों तरफ देखते थे तो डायमंड नजर यहाँ डायमंड लिखा जाता, दीवार में डायमंड नजर आ जाता, ऐसे आपको दीवार में डायमंड नजर आ। तो तैयार हैं आप लोग डायमंड बनने के लिए? उम्मीद करें, उम्मीद करें RHI में डायमंड बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। जय जय। मेरा शुभकामना आपके साथ है।